हेलो गाइज, आप लोगों का मेरे यूट्यूब पे जो चैनल है उस पे मैं आपका वेलकम, स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूँ। और आप मेरा वीडियो जो है बहुत देर हो गई, बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए खेद है। आज आप लोगों का मैं दोबारा अपने यूट्यूब चैनल पर IK सर क्लासेज जो मेरा चैनल है उस पे मैं स्वागत करता हूँ। मैं इमरान खान, जो सन नेशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन जो है छतरी है, वहाँ मैं पढ़ाता हूँ। मैं उसका मैनेजर हूँ और इंग्लिश मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है जिसे मैं बहुत पढ़ाता हूँ। शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों को सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में जान लें। सेंटेंस कहते किसे हैं? सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें कोई वाक्य, यानी हिंदी में उसे वाक्य कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। और उसके बाद उसे हम हिंदी में शायद वाक्य कहते हैं और उर्दू में जुमला भी बोल देते हैं। कहते हैं तुम्हारा जुमला है, गलत हो गया, ये है वो है, लोग बोलते हैं। ठीक है। ज़्यादा समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज हम आप लोगों को सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। सेंटेंस, तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? पहला एक काइंड, काइंड में दयालु होता है, और प्रकार काइंड्स हो गया, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं? देर आर 5 सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। दे आर फॉलोइंग, वे निम्नलिखित है। नंबर 1, पहला सेंटेंस समझ लो। पहला सेंटेंस है आपका असर्टिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस है आपका असर्टिव सेंटेंस। इसके अंतर्गत, यानी इसमें इस दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। इसकी पहचान होती है सब्जेक्ट से शुरू होगा, फुल स्टॉप पर खत्म हो जाता है। लेकिन ये दो कैटेगरी के होते हैं। नंबर 1 होता है, इसके अंतर्गत भी दो कैटेगरी होते हैं। एक होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। ये स्वीकारात्मक वाक्य हो गया, और उसका अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। इसी के अंतर्गत एक और होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। दूसरा सेंटेंस है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक की पहचान होती है हिंदी में क्या से, यानी क्या शुरुआत में होगा। और दूसरा इसका जो सेंटेंस होता है दूसरे टाइप का, उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है, यानी कब, कहाँ, क्यों, कैसे, बीच में मिलेगा। इंग्लिश में क्या होती है पहचान? फर्स्ट टाइप की पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, और सेकेंड टाइप की क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होती है। इसकी मेन पहचान है लास्ट में क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क लगा होगा। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा सेंटेंस हो गया। अब तीसरा सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इसकी पहचान होती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत इसकी होती है, और इसमें डू नॉट से भी शुरुआत होती है, इसकी प्लीज से भी शुरुआत होती है, इसकी काइंडली से भी शुरुआत होती है, इसकी ऑलवेज से भी शुरुआत होती है, इसकी नेवर से भी शुरुआत होती है। लेकिन इसमें क्या होगा? आज्ञा होगी, सुझाव होगा, निवेदन होगा, परामर्श होगी, ठीक है, मनाद होगा। इस प्रकार का इसके अंतर्गत भाव प्रकट होता है। लोग इसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। चौथा, यानी आपका 4 नंबर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसकी पहचान होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की अचानक कोई काम का होना, तो उसे बोलते हैं विस्मयार्थ सूचक वाक्य। इसकी सबसे बड़ी पहचान है, इन वाक्यों में ये वाला चिन्ह मिलेगा, ये वाला मार्क मिलेगा, यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क सबसे बड़ी पहचान। जैसे मैंने कहा, ज़्यादातर लोग आजकल क्रिकेट के दीवाने हैं, तो उसमें बहुत से लोग कहते हैं व्हाट अ डिलीवरी, यानी कितनी बढ़िया गेंद उसने फेंकी, कहते नहीं, व्हाट अ शॉट, कितना बढ़िया शॉट मारा। ठीक है। जैसे बच्चा अगर अच्छा लगता है देखने में, बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल,
द चाइल्ड इज, व्हाट अ लवली द चाइल्ड इज, है ना, दिन कितना अच्छा है, व्हाट अ प्लीजेंट द डे इज। तो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस हो गया। पांचवा सेंटेंस है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसका मतलब इच्छा या कामना सूचक वाक्य, यानी जो हम लोग इच्छा करते हैं। कभी कभी किसी को जब गलत करता है तो उसे हम बद्दुआ दे देते हैं, यानी श्राप दे देते हैं। और जब कोई अच्छा काम करता है तो उसे हम दुआ दे देते हैं। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं अल्लाह करे, यानी भगवान करे तो जन्नत में जाए, बोलते हैं तो मे यू गो टू हेवन। कभी कभी लोग कहते हैं भगवान करे तो नर्क में जाए, यानी जहन्नम में जाए, अल्लाह करे तो जहन्नम में जाए, तो उसमें हो जाएगा बद्दुआ, यानी मे यू गो टू हेल। हेल मीन्स जहन्नम यानी नर्क, हेवन मीन्स स्वर्ग यानी स्वर्ग जन्नत। तो ये आपके सेंटेंस 5 टाइप के हो गए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब इसके बाद हम आप लोगों को टेंस पढ़ाएंगे। टेंस में 2 प्रकार के सेंटेंस का यूज ज़्यादा होता है, आपका असर्टिव और इंटरोगेटिव। बाकी ये खुद एक सेंटेंस है, इनका यूज टेंस में होगा, आप समझ लीजिएगा। और आगे जो चीज ना समझ में आप पूछते रहना। अब हम आपको टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। टेंस यानी काल। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल होते हैं टेंस 3 प्रकार का होता है। समय यानी आपका समय, हमारा समय 3 प्रकार का होता है। एक चल रहा है यानी वर्ष, ये जो चल रहा है प्रेजेंट। एक जो बीत गया है यानी गुजर गया है, पास्ट यानी भूत। और जो आने वाला है उसे हम फ्यूचर बोलते हैं यानी भविष्य। तो प्रेजेंट यानी नंबर 1 हम लिखते हैं प्रेजेंट टेंस। और इसका दूसरा जो है आपका पास्ट टेंस। और तीसरा यानी थर्ड है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। 3 टेंस ही होते हैं। तीनों टेंस आप पढ़ लो, इंग्लिश आने लगेगी, आप बोल सकते हो। और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। पर यानी प्रेजेंट है, इसके भी 4 भाग होंगे, पास्ट के भी 4 भाग होंगे और फ्यूचर के भी 4 भाग होंगे। तो फर्स्ट टाइप का इसका है प्रेजेंट का, यानी सबके 4 भाग हैं, तो एक ही बार में लिखे दे रहे हैं, इंडेफिनिट। और दूसरा है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। और तीसरा है परफेक्ट। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये टेंस है, इसके कितने पार्ट हैं? 3, यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। तो पहला टेंस हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट समझ लीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर भी बोलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट का मतलब होता है कोई काम निश्चित होना, कोई काम निश्चित होना यानी इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कोई काम का लगातार चलना, यानी लगातार किसी काम का चलना, यानी रहा है, रही है, रहा रही, ये चलता रहता है। और परफेक्ट का काम होता है पूर्ण रूप से खत्म हो जाना, उस काम का पूर्ण रूप से खत्म हो जाना। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है काम चलता हो और उसमें समय भी दिया होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम आप लोगों को अब पहला सेंटेंस यानी पहला टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस समझ लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट मीन्स होता है उपस्थित होना, यानी वर्तमान काल। इसके जो पहचान है आपके स्क्रीन पर है, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मीन्स होता है पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस हैं उनके लास्ट में क्या क्या होता है,
इन वाक्यों के अंत में क्या होगा, ता है, ती है, ता हूँ, ते हो, आ शब्द आते हैं। इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उसका क्या है, रूल्स नंबर 1, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ यानी सिंगुलर नहीं प्लूरल नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, जो मुख्य क्रिया होती है यानी मैन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसी टाइप से दूसरा जो रूल है, ही शी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ सिंगुलर नाउन के साथ मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर समझ लो इसमें क्या क्या है। स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन्स। एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। पहला सेंटेंस है, राम रोज स्कूल पैदल जाता है। तो राम सिंगुलर नाउन है यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। तो राम वर्ब क्या है इसमें, ता, जिसके लास्ट में ता है वो वर्ब पहले लिखी जाती है। गोज टू स्कूल बाई ऑन फुट डेली यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, एस या ईएस जब होता है सिंगुलर। उसी प्रकार राधा समय पर खाना बनाती है। राधा सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब है बनाती है, बनाने क्या होती है, कुक, सिंगुलर है तो ऐसे यस लगा देंगे, कुक्स द फूड इन टाइम। अगला रहीम नमाज पढ़ने जाता है। तो रहीम, अब इसमें दो वर्ब आ गए, पढ़ने और जाता है, दो चीजें हैं। तो जो मैन वर्ब है वो ता, जिसके साथ में ता है वो आपकी मैन वर्ब है यानी जो जाता लिखा है ये मैन वर्ब हो गए। तो रहीम सिंगुलर है, गोज टू, पढ़ने की नमाज पढ़ने की होती है पे यानी नमाज पढ़ी नहीं जाती अदा की जाती है, टू पे द नमाज। फिर इसी प्रकार अगला सेंटेंस है, रमेश पूजा करने मंदिर जाता है। इसमें भी वही पोजीशन है, रमेश गोज टू वर्शिप इन टू द टेम्पल। नेक्स्ट है, हम लोग अक्सर घूमने जाते हैं। वी ऑफन गो फॉर अ वॉक। यहाँ पे टू भी लगा सकते हैं लेकिन ये जो इंग्लिश है, जो ब्रिटिश लोग हैं वो फॉर अ वॉक ही लगाते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट सेंटेंस का है, द बच्चा खाना खाना चाहता है। द चाइल्ड सिंगुलर नाउन है, इसमें वर्ब है चाहता है तो उसकी मीनिंग पहले लिखी जाएगी वांट, इसमें सिंगुलर है तो एस या ईएस लगाते हैं, वांट्स। खाना खाने की होती है टू टेक द फूड। खाना खाने में सब कुछ हो सकता है क्योंकि उसके अंतर्गत पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, तो उसमें हम टेक ही लगाते हैं। द चाइल्ड वांट्स टू टेक द फूड। अब अगला नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, सेंटेंस क्या, पहले इसका नियम समझ लीजिए। इसका रूल है, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन करता यानी प्लूरल नाउन यानी एक से ज्यादा लोग हों वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का तो प्रयोग करते ही हैं लेकिन इसमें डू नॉट का प्रयोग आएगा। क्या आएगा, डू नॉट का प्रयोग आएगा। इसी प्रकार दूसरा रूल है, ही शी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ यानी सिंगुलर नाउन के साथ हम मैन वर्ब का प्रयोग करते हैं यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसके साथ क्या लगाएंगे, हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आएगा, अगर सिंगुलर है तो डज आएगा, प्लूरल है तो डू आएगा और नॉट होगा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेन यानी शेष। पहला सेंटेंस है, रीता कपड़े धोती है। तो क्या है, रीता, इसमें सब्जेक्ट क्या है, रीता, रीता सब्जेक्ट हो गया। अब ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन में क्या करते हैं, हम डज लिखेंगे, इसमें से डज लिखेंगे, सिंगुलर नाउन में हम डज लिखेंगे। फिर आएगा नॉट, कपड़े धोने की पता ही है मीनिंग, वॉश, क्या धोते हैं, कपड़े, द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स। इसी टाइप से दूसरा सेंटेंस समझते हैं, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। ये थोड़ा दूसरे टाइप से, इसमें कभी भी आ गया है ना, इसमें कभी भी आ गया है। तो मैं की इंग्लिश सब लोग जानते हैं, आई, ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन आपका प्लूरल है यानी बहुवचन है। तो कभी भी की इंग्लिश क्या होती है, नेवर। इसमें डज या डू नॉट नहीं लगाते हैं क्योंकि नेवर आ गया। अब नेवर आ गया तो बोलने क्या होती है, टेल या स्पीक। टेल
एक बार में एक ही झूठ बोलते हैं तो अ लाई, टेल अ लाई। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, तुम हमेशा सच बोलते हो, तुम हमेशा सच बोलते हो। ये आपका यहाँ पे अफर्मेटिव आ गया, जबकि ये नेगेटिव होना चाहिए, कोई बात नहीं, आप इसे भी समझ लो। यू ऑलवेज, बोलने क्या होती है, स्पीक या टेल, स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ, यू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ये आपका सेंटेंस है अफर्मेटिव, नेगेटिव नहीं है, आपका सेंटेंस अफर्मेटिव। नेक्स्ट है, दो और तीन चार नहीं होते, दो और तीन मिलकर चार नहीं होते, तो क्या बनेंगे, टू एंड थ्री। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, टू एंड थ्री ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये सिंगुलर तो है नहीं, प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे, डू नॉट। क्या लगेगा इसमें, डू नॉट लगेगा, तो हम डू नॉट लगाते हैं, डू नॉट देख लो इसमें ऐसे लगेगा। और मिलकर यानी बनाए जाते हैं, तो इसमें मिलने की हो जाएगी मेक, मेक क्या नहीं होते हैं, फोर, मेक फोर। नेक्स्ट सेंटेंस है 5 नंबर, आग जलती है, तो आग की सबको पता है ये फायर होती है, आग जलती है सब्जेक्ट हो गया, जलने क्या होती है, बर्न, ये भी आपका अफर्मेटिव है। तो यहाँ पे हम क्या करें, आग नहीं जलती है, नहीं कर दो, आग ऐसे नहीं, दूसरे टाइप से बना लो, आग अक्सर जलती है, जलती है, आग अक्सर जलती है, तो सब्जेक्ट हो गया, अब क्या आएगा, सिंगुलर है तो डज आएगा, आग अक्सर जलती नहीं है, फिर वही नेगेटिव होना चाहिए, जलती नहीं, नेगेटिव समझ लो, आग अक्सर जलती नहीं है, तो फायर डू नॉट बर्न्स, बर्न डू नॉट बर्न। आप अक्सर है तो हम यहाँ पे ऑफन लगाएंगे, फायर से पहले हम बाद में ऑफन लगाएंगे, ऑफन क्या बनेगा, फायर ऑफन डज नॉट बर्न, डज नॉट बर्न। ये आपका निगेटिव हो गया सेंटेंस। इसी टाइप से हम आगे इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिएगा। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक में होता है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हिंदी में उसकी पहचान क्या से होती है, इंग्लिश में उसे हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं, और जो सेकेंड टाइप का होता है, इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है और हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, तो ये पहचान है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है हमारे पास पहला लिखा है, क्या आप अपना काम नहीं करते हो, क्या आप अपना काम नहीं करते हो, तो इसमें देखो क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, तो जो क्या वाले हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले बनती है, तो स्ट्रक्चर हमारे पास है, ये स्ट्रक्चर जो लिखे हुए हैं ये हमारे पास लिखे हुए हैं स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स हमारे पास लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है, क्या आप अपना काम नहीं करते हो, तो क्या आप यानी यू प्लूरल है, बहुवचन है, तो बहुवचन में क्या करेंगे, डू लगाते हैं। अभी हमें नेगेटिव में हमने आपको बताया है अफर्मेटिव का अलग नियम है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव के सेम नियम है, ठीक है, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेम नियम है, तो इसमें हम पहले क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे, डू, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका आप है, यू, फिर नहीं दिया है तो नहीं दिया तो नॉट लिखेंगे, वरना नहीं लिखते, डू यू नॉट, डू यू नॉट अपना काम, अब वर्ब क्या है इसमें, करना, करने क्या होती है, डू यू नॉट डू अपना काम, अपने की यू के साथ क्या होता है प्रोसेसिव, योर वर्क, क्वेश्चन मार्क, विदाउट क्वेश्चन मार्क योर सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, सो क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी फॉर एवरी सेंटेंस ऑफ इंटरोगेटिव, क्लियर। डू यू नॉट डू योर वर्क, तुम अपना काम, क्या तुम अपना काम नहीं करते हो, क्या आप अपना काम नहीं करते हो, बात एक ही है। क्या सूर्य पूरब में निकलता है,
यस या नो में आंसर दे सकते हो इसमें। यस, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो हम क्या बनाएंगे, इसमें सिंगुलर है, सुर एक वचन है यानी सिंगुलर है, तो क्या आएगा, डज आएगा। क्या आएगा इसमें, डज, सब्जेक्ट है द सन, फिर क्या है, पूर्व में निकलता है, नहीं तो है, नहीं तो नहीं, नहीं लग लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, निकलने क्या होती है, राइज, RISE, राइज, कहाँ निकलता है, इन द ईस्ट। ईस्ट मीन्स पूरब। सबको दिशाओं के नाम याद होना चाहिए। ईस्ट मीन्स पूरब, वेस्ट मीन्स पश्चिम, नॉर्थ मीन्स दक्षिण, साउथ मीन्स, नॉर्थ मीन्स उत्तर, साउथ मीन्स दक्षिण। अगला सेंटेंस है, आजकल आप कहाँ पढ़ाते हो, आजकल आप कहाँ पढ़ाते हो। अब ये आ गया क्वेश्चन वर्ड, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड आपका शुरुआत में आएगा, यानी WH का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, यानी वेयर, व्हाट, हाउ, व्हेन, ये सब आ जाएंगे। तो कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर, वेयर। अब आप है यानी बहुवचन है, यानी प्लूरल है, या प्लूरल यानी जमा, बहुत से लोग, तो क्या करेंगे, इसमें डू लिखेंगे, डू। फिर सब्जेक्ट है यू, यू पढ़ाने की होती है टीच, पढ़ाने की होती है टीच। कहाँ पढ़ाते हो, आजकल आप कहाँ पढ़ाते हो, वेयर डू यू टीच, आप कहाँ पढ़ाते हो। फिर लिखा हुआ आजकल, आजकल की इंग्लिश होती है नाउ अ डेज, नाउ अ डेज, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको कार्यालय में कौन बुलाता है, कार्यालय में दफ्तर यानी ऑफिस, इसमें भी आप लिखा है, और कौन, कौन की इंग्लिश क्या होगी, हु। ये हु जो होता है सब्जेक्ट, हु मीन्स कौन, ये खुद एक सब्जेक्ट होता है, ये खुद एक सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो कौन बुलाता है, एक ही व्यक्ति बुलाता होगा, तो ये आपका सिंगुलर है। सिंगुलर में वर्ब बुलाने की होती है कॉल। जब सिंगुलर आ गया और ये आपका बिल्कुल अफर्मेटिव जैसे सेंटेंस बनता है वैसे बनेगा, क्योंकि हु जो है वो आपका क्वेश्चन वर्ड तो है, लेकिन ये खुद एक सब्जेक्ट हो जाता है, ये खुद एक पर्सन है। हु कॉल्स, कौन बुलाता है, कहाँ, आपको। हु कॉल्स, कौन बुलाता है, यू, आपको। आपको कौन बुलाता है, कहाँ, इन द ऑफिस, इन द ऑफिस, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वह कौन सी पुस्तक पढ़ना पसंद करता है, वह कौन सी पुस्तक पढ़ना पसंद करता है। इसमें क्या है, कौन सी, कौन सी यानी विच, विच बुक, कौन सी किताब, विच बुक, कौन सी किताब। अब ये सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज आएगा, विच बुक डज ही, ये सिंगुलर नाउन है तो डज आएगा। पढ़ना पसंद करता है, पसंद करना यानी ये मैन वर्ब हो गई, ये आपकी सेकेंडरी या प्राइमरी हो गई। तो पसंद करने क्या होती है, लाइक। विच बुक डज ही लाइक, वह कौन सी किताब पसंद करता है, टू रीड, पढ़ना, टू रीड, यानी वो कौन सी किताब पढ़ना पसंद करता है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसा कौन कहता है, ऐसा कौन कहता है। फिर कौन आ गया, कौन की इंग्लिश होती है हु, और कहने की क्या होती है, से, सिंगुलर है तो सेज। ऐसा, ऐसे की होती है सच, ऐसा कौन कहता है। फिर नेक्स्ट है, उसे व्याकरण कौन कौन पढ़ाता है, उसे व्याकरण कौन कौन पढ़ाता है। तो इसमें कौन आ गया ना, कौन। अब इसमें डाउट हो रहा है बच्चों को, कौन कौन हुआ। अब ये आपका प्लूरल हो गया, ये अभी तक था सिंगुलर, अब ये बहुवचन हो गया, पहले तक था एक वचन। तो हु पढ़ाने क्या होती है, टीच। जब प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे और उसमें कुछ नहीं लगाएंगे। क्या पढ़ाता है, उसे, हु टीच हिम, उसे कौन पढ़ाता है, क्या, ग्रामर, ग्रामर, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिया, मैंने कहा मान के चलो, अब ये आपका अफर्मेटिव है तो हमने यहाँ पे सेंटेंस लिया, राम घूमता है, राम
घूमता है। तो क्या बनेगा, राम वॉक्स। सिंगुलर होता है ना, उसमें क्या लगाते हैं बाद में, SAS। और यहाँ पे मैंने कह दिया राम घूमने जाता है, राम घूमने जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने राम घूमने जाता है, तो बनेगा वही सिस्टम है इसका, राम जाता है, ता है तो क्या लिखेंगे, गो, गो हो गया। अब जब सिंगुलर है तो इसमें ES या S लगाएंगे तो क्या आएगा, ES गोज फॉर अ वॉक। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव है, ये आपका इंट्रोगेटिव है। इसी प्रकार आप अपने घर पे ये सेंटेंस बना सकते हैं। और ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया। जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चले कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और आगे वीडियो ऐसे ही हम डालते रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो कुछ लेट आया है क्योंकि बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। धन्यवाद। और जो नए लोग हैं जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो नए लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हम आगे अच्छी से अच्छी वीडियो आपको देते रहेंगे। ठीक है, तब तक अगली वीडियो के लिए जब तक हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।